अभी क्षेत्र भ्रमण मैं भी कर रहा था पत्रकारिता के संदर्भ में, और जब क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुझे मेयर प्रत्याशी मिल गए और इनका क्या विजन है, क्या विजन लेकर के आए हैं, जनता से भी मिल रहे हैं। हालांकि मैं आपको बताते चलूं कि अभी जब मैं भ्रमण कर रहा था तो नंबर 1 अव्वल नाम अगर आता है तो वो नाम आता है विभा कुमारी का। तो वो विभा कुमारी के ही पतिदेव जितेंद्र यादव से हमारी मुलाकात हो गई। तो आइए इन्हीं से मुखातिब होते हैं और जानते हैं कि जितेंद्र यादव जी क्या कहना चाह रहे हैं और जनता के बीच क्या विजन लेकर के आ रहे हैं। आपको यह भी हम बता दें कि विभा कुमारी विगत पिछले सत्र में वो मेयर भी रह चुकी हैं और उप मेयर भी रह चुकी हैं। तो क्या विजन है, क्या ये इस बार चुन करके अगर आते हैं, जनता इनको आशीर्वाद अगर देते हैं, तो जनता अगर आशीर्वाद देती है तो क्या पूर्णिया का फिर से विकास कर पाएंगे, ये क्या सफल हो पाएंगे, जनता के विश्वास पे खरा उतर पाएंगे ये? तो आइए इन्हीं से सर क्या विजन लेकर के आप आए? धन्यवाद। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विजन जो नगर निगम का जो मुख्य कार्य क्षेत्र है, जो साफ सफाई है, सड़क है, रोड है, नाला है, बिजली है, जो प्रधानमंत्री आवास है, शौचालय है, शहर का सौंदर्यीकरण है, जो मुख्य काम है, इसी पे हम लोगों का विजन है। और पहले भी जो विभा कुमारी 2 साल रही थी तो आप उठा करके देख लीजिएगा, जो हमेशा हम लोग इसके पीछे लगे हुए रहते थे। जो साफ़ सफाई की बात है तो हम लोगों ने पूर्णिया नगर निगम में डोर टू डोर साफ़ सफाई कराने का कार्य किया था। जो ये डोर टू डोर कचरा पहले उठाव नहीं होता था, डायरेक्ट था, लेकिन पूर्णिया नगर निगम में 2 अक्टूबर 2017 को हम लोगों ने ये विभा कुमारी के द्वारा शुरू किया गया था। जहाँ तक बिजली की बात है, विभा कुमारी के द्वारा 2017 में ही एग्रीमेंट किया गया था बिजली LED लाइट के लिए, जो पटना के बाद दूसरा था। और जल नल की योजना है तो 2017 में ही 191 करोड़ की राशि से जो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के द्वारा जलालगढ़ में शिलान्यास किया गया था जल नल योजना के द्वारा। और प्रधानमंत्री आवास के लिए हम लोगों ने लगातार 16,000 लोगों को जिनके पास ज़मीन थी उनके लिए सर्वे कराया था, और जिनके पास ज़मीन भूमिहीन है उनके लिए भी हम लोगों ने 7900 लोगों को 7900 लोगों के लिए जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो सरकारी ज़मीन में बसे हुए, उन लोगों के लिए भी करके राज्य सरकार को हम लोगों ने भेजा था। और जो मूलभूत समस्या है और मूलभूत जो लोगों को काम है नगर निगम में, उसी पे विजन है हम लोगों का। और विभा कुमारी तो कहती है कि हमेशा वो स्वस्थ पूर्णिया, स्वच्छ पूर्णिया, स्वस्थ पूर्णिया, समृद्ध पूर्णिया बने, यही है हम लोगों का विजन। सर क्या इस चुनाव में माइट समीकरण काम करेगा, आपको क्या लगता है? आप ये तो विरोधियों की बात है। यहाँ कोई समीकरण नहीं है, ना यहाँ कोई जात पात है। यहाँ जात पात धर्म से उठ करके मैं तो कहता हूँ कि जितेंद्र यादव है, यदि बोलते हैं तो जितेंद्र चौधरी है, जितेंद्र राम है, जितेंद्र ऋषिदेव है, जितेंद्र सिंह है, जितेंद्र झा है, जितेंद्र खान है। कोई जात पात यहाँ नहीं चलने वाले हैं। जो लोग जात पात की राजनीति करते हैं उनको इस बार छुट्टी मिल जाएगी और पता चल जाएगा कि नगर निगम में जब भारी बहुमत से जब 30 तारीख को रिजल्ट होगा, 28 को जब वोटिंग होगा, जब 30 को रिजल्ट होगा, तो आप देखेंगे कि पूर्णिया नगर निगम की परिवार जो है, हम लोग परिवार मानते हैं, और उस दिन 30 तारीख को पता चलेगा कि यहाँ कोई समीकरण काम नहीं किया किन्हीं लोगों का। और भारी बहुमत से पूरे बिहार में हमको उम्मीद है कि यहाँ का हमारा जो परिवार है वो भारी बहुमत से पूरे बिहार में सबसे पहला स्थान दर्ज कराएगी। सर जनता अगर आशीर्वाद आपको दे देती है और आपके परिवार को अगर आशीर्वाद दे देती है तो सबसे पहला कदम क्या होगा जनता के बिहार? हम तो बता रहे हैं कि नगर निगम का जो मूल कार्य है, हम जो मूल कार्य है, जो काम चल रहा है, जैसे सबसे पहले साफ़ सफाई का जो मूल जो काम है, जो हमारा जो साफ़ सफाई के अलावा जो शहर बरसात में डूब जाता है, नाले का जो व्यवस्था है, पानी जल निकासी का, वो मूल काम है। बिजली की जो लाइट जली हुई रहती है, 3 दिन में जलते रहता है, 3-3 महीना बंद रहता है, वो समस्या है। शहर पे बाज़ार में जो शौचालय का हम लोगों ने 56 शौचालय का टेंडर करवाया था, जिसमें मात्र 6 बन गया, हम लोगों के हटने के बाद मात्र 6 बचा है। तो वैसे हम लोगों का शहर का जो मुख्य सौंदर्यीकरण का जो हम लोगों का स्टैंडिंग में जो विभा कुमारी के द्वारा जो लिया गया है, इन सब कारणों से मैंने सारा काम जो बचा हुआ कार्य है सबसे पहले वो काम किया जाएगा। सर एक आखिरी सवाल है आपसे, नगर निगम के द्वारा अभी शहर का सौंदर्यीकरण करने का काम किया गया है, तो इसमें कुछ गरीब लोगों को नुकसान भी पहुंच
पहुंचा है, तो इसके संदर्भ में आप क्या कहते हैं? इसके संदर्भ में हमने जो नुकसान पहुंचा है इसके लिए हम जिला प्रशासन से मैंने बात भी किया है। सबसे पहले वेंडिंग जोन की बात हो रही है। सबसे पहला जो उनको नुकसान पहुंचा है, जिनको नुकसान पहुंचा है, उन लोगों को सबसे पहले वेंडिंग जोन बना करके उनको गुजर बसर करने के लिए, दुकानदारी के लिए जगह दिया जाएगा। और जहां तक बात है, आप यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, हाउसिंग बोर्ड भी जो कोई लोग थे वहाँ आप जाके पूछ सकते हैं। हम लोग मीडिया और लोगों के बीच में फेसबुक और सोशल मीडिया पे नहीं काम करते हैं। यहीं रजनी चौक, आप यहाँ पे हैं, रजनी चौक से जो फ्लावर मिल है वहाँ भी आप जा कर के बात कर सकते हैं। तो इन लोगों के लिए भी हम मांग किए जिला प्रशासन से कि पहले आ जाए, उसके बाद इन लोगों को। हालांकि कल मैं घूम रहा था तो मुझे पता चला कि 200 घर को आपने बचाने का काम किया, जो ठाकुरबाड़ी से लेकर के शंकर चौक के बीच में आते हैं। आपने ही आवाज़ उठाया था ना, हम लोग तो प्रयास किया बचाने का काम हम लोगों का। हम तो ये हमारी कैपेसिटी नहीं है जो हम डायरेक्ट, हम बोले थे कि हम बताया कि यदि नगर निगम में विभा कुमारी फिर से आ जाती है और आएंगी तो अभी 1 महीना का 1.5 महीना का टाइम दिया गया है। फिर हम लोग यदि आते हैं तो फिर कोई उसको खाली नहीं कराएगा। पहले उन लोगों को जगह दिया जाएगा, जो और सब जगह जो सरकार की योजना है भूमिहीन लोगों के लिए भी है, जो बहुमंजिला इमारत बना करके देना है, उनको जब किया जाएगा तो फिर खाली करा लोग जाएंगे अपना। जी, धन्यवाद।